हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बुद्धि। आज बुद्धि से रिलेटेड जितने भी बातें हैं हम आज इससे टॉपिक से जानेंगे और इससे अंत में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेड और टेट और डी ट्रिपल एस बी के जैसे अन्य एग्जाम्स में जो है इससे 2 से 3 रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी टॉपिक है। अगर आपने अभी तक सीटेड के सीडीपी के जो है अगर आपका तैयार ना हुआ हो और तो अभी आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो मैं पिछले डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं इससे टॉपिक से रिलेटेड। आप उसको देखिए, उसको समझिए और उसके अंत में जो है पेपर्स को भी सॉल्व कीजिए तो आपका टॉपिक्स टू टॉपिक वाइज जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने सारे टॉपिक्स को समझाया, चाहे वो जीन प्याजे हो, कोल्सबर्ग हो, और चाहे बाइगोस्की का नियम हो, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, चाहे टीचिंग मेथड हो। कोई भी टॉपिक आप वहाँ पे पीछे जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप देखिए। चलिए देख समझते हैं कि बुद्धि है क्या। तो इसका संबंध जो है, बुद्धि वो मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं, तथ्यों और गणनाओं को समझने में जो है सहायता करती है। तो अब वस्तु गणनाओं को क्या समझने का मतलब है कि आप किसी चीज़ की गणना करते हैं, मैथमेटिकल की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, आप चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं तो आपका जो है इंटेलिजेंस जो है वो अच्छा है, इंटेलिजेंस अच्छा माना जाता है। तो बुद्धि का जो संबंध है वो बच्चे की, व्यक्ति की क्षमता से जुड़ता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो है बुद्धि अधिक है, अगर वो व्यक्ति जो है बुद्धि से अधिक है तो माना जाता है कि उसकी जो है क्षमता जो है, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी सभी मानसिक या संज्ञानात्मक विकास की जो क्षमता होती है वो भी उच्च माना जाता है। तो व्यक्ति की जो मानसिक जो नवीन परिस्थितियां होती हैं और उसको अपने उन नवीन परिस्थितियों को अपने अनुसार जो है अडॉप्ट करने में जो है हमारी बुद्धि जो है सहायता प्रदान करती हैं। तो आप समझ गए होंगे तो बुद्धि क्या है। बुद्धि का सीधा संबंध है वस्तुओं, गणनाओं को, तथ्यों को समझने को जो है बुद्धि कहते हैं। ठीक है। ये बुद्धि क्या होती है कि टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। जैसे अभी बचपना जो होता है, बचपन में जब आप पैदा होते हैं तो आपकी बुद्धि तो का विकास तो हुआ नहीं होता है। तो जैसे जैसे आप बाल्यावस्था में बढ़ते हैं और किशोरावस्था में बढ़ते हैं और वृद्धावस्था में बढ़ते हैं तो आपकी जो है स्टेज वाइज स्टेज जो है बुद्धि का जो विकास होता रहता है धीरे, डे बाय डे। ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं कि आखिर क्या है। पहला जो है बुद्धि का क्या प्रकार है। तो जो बुद्धि के जो प्रकार हैं ये जो 3 प्रकार के होते हैं। मूर्त बुद्धि जिसे कहते हैं, और अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि कहते हैं, और एक सामाजिक बुद्धि है जो आगे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो बुद्धि के जो 3 प्रकार हैं ये थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने जो है 3 प्रकार की बुद्धि डिफाइन करी थी। ठीक। तो जो मूर्त बुद्धि है जिसे कॉन्क्रीट बुद्धि कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये है क्या। तो जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। अब देखकर कार्य करने का मतलब है जो ड्राइंग करना, जैसे हम ड्राइंग देख करके बनाते हैं, या कार कार चलाना सीखते हैं तो वो भी हम देख कर के समझते हैं। और जैसे किसी चीज़ की गणना करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, वो भी एक मूर्त बुद्धि कहलाती है। क्योंकि हम मैथ की जो है फॉर्मूला को जानते हैं, समझते हैं कि मैथ का फॉर्मूला क्या है, उन चीज़ों के बारे में समझते हैं तो उसी की गणना के आधार पे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि जो होती है वो अब्स्ट्रैक्ट, जिसे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसी बुद्धि जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, ये अमूर्त बुद्धि कहलाती है। भावना और विचारों का मतलब है कि जो आपके इमोशंस होते हैं उससे जो रिलेटेड होते हैं, या आपके विचार जो आपके मन में क्या होते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं जो आपके मन में आप सोच रहे होते हैं, उससे आप जो भी के सोच करके आप जो भी कुछ गणना करते हैं, जो भी देते हैं आप बाहर, उनको कहते हैं। तो जो कवि होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो शायरियाँ लिखते हैं, उनकी जो है जो एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि उनकी होती है। लेखक जो है जो कहानियाँ लिखते हैं, जो आप पिक्चरें देखते हैं वो भी एक पूरी कहानी, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, जैसे कई मूवीज़ हैं साइंस फिक्शन, जैसे सुपर हीरोज़ की मूवीज़ हो गई, है ना। तो इस टाइप की जो मूवीज़ होती है ये साइंस फिक्शन पर आधारित होती हैं। और ये जो इसमें जो है अमूर्त बुद्धि का जो है योग ज़्यादा होता है। चित्रकार जो अपनी सोच से जो है पेंटिंग बनाते हैं, वो जो म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िक बनाने वाले भी अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि के उनके ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है। आप समझ गए होंगे इन चीज़ को, बहुत सिंपल है, इसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, जितना है उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सामाजिक बुद्धि क्या है।
ठीक है। तो समाज के लिए जो प्रेरणादायक होते हैं, समाज के लिए जो प्रेरित होते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे अध्यापक जो टीचर होते हैं वो समाज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो टीचर, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं जो अपना बिना फीस लिए पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कई जगह पे जहाँ पे पुल के नीचे पढ़ाते हुए देखते हैं, या गांव में जा कर के पढ़ाते हैं, या समाज सेवी जो समाज में सेवा करते हैं, चाहे वो पेड़ लगाना हो, सफाई हो, या किसी के लिए कार्य करना हो। जो नेता जो हैं वो भी सामाजिक बुद्धि, हालांकि नेता तो खैर समाज के लिए काम नहीं करते, लेकिन ऑप्शंस में डाल रखा है इसके, नेताओं को भी इसमें होते हैं। कुछ उपदेशक भी होते हैं, जैसे बुद्ध ने जो है समाज के लिए उपदेश दिए थे, ठीक है। कृष्ण के सार भी हैं, स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो भी सामाजिक बुद्धि से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये जो 3 नियम हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बुद्धि से रिलेटेड। तो पहला जो है 1885 में जो है बुद्धि की अवधारणा जो है पहली बार प्रस्तुत की गई थी। ये अवधारणा जो है गाल्टन ने दिया था, याद रखिएगा। गाल्टन ने जो है बुद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की थी, वो भी पहली बार। क्वेश्चन यही आता है और आपको टाइम पीरियड नहीं पूछता है, बस मैंने आपको एक सीरीज वाइज की क्रम के रूप में समझाने के लिए लिख दिया था। 1890 में जो है कैटल वैज्ञानिक ने सबसे पहला जो है मानसिक परीक्षण किया था। पहला मानसिक परीक्षण किया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहला मानसिक परीक्षण किया था, ठीक है। तो उसी तरीके से 1905 में जो है अल्फ्रेड बिने ने जो है पहला बुद्धि परीक्षण किया था। 1912 में जो है 1912 में जो है स्टर्न ने, ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। तो आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? तो आईक्यू का फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था। हालांकि 2 नाम थे, कुलहमान भी थे, लेकिन कुलहमान को कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि कुलहमान कभी दे दे, स्टर्न की जगह कुलहमान रख दे, तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए दिया है, ध्यान रखिएगा। तो आर क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन ले देते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल रूप में भी हो। तो आईक्यू का जो होता है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो व्यक्ति की जो मेंटल एज होती है और जो वास्तविक आयु होती है, क्रॉनिकल एज होती है, उसी को ही हम निकाल करके हम व्यक्ति की आईक्यू निकालते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। 1916 में जो है टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि का जो है वर्गीकरण किया था। आईक्यू का जो है कि किस किस आईक्यू के व्यक्ति का क्या है बुद्धि वर्ग होता है, वो कैसा है, तो ये टर्मन ने दिया था। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये रट लीजिए, मतलब रटने का मतलब रट लीजिए। तो ठीक है, तो मैं कुछ वर्ग बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। तो 140 से 200 के बीच में जो है अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू है तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है ना। वो मतलब अपने इंटेलिजेंस के जो है मामले में वो पीक पे होता है। और 1 से 20 से जो प्लस होते हैं वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। 110 से 120 वाले वो उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं। और 90 से जो ये होते हैं ये सामान्य बुद्धि के होते हैं। सामान्य बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से जो है 80 से 90 वाले वो मंद बुद्धि कहलाते हैं। और 70 से 80 के बीच में जिनका आईक्यू होते हैं तो वो निर्बल बुद्धि होते हैं। और 50 से 60 वाले जो होते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। और 25 से जिनका जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, मूढ़ होते हैं, थोड़ा सा दिमाग से काम नहीं करते। लेकिन 25 से अगर किसी का नीचे है तो वो जड़ बुद्धि कहलाते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, जड़ बुद्धि किसे कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें से है, आपको याद रखना है कि जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का क्या है, सामान्य बुद्धि क्या है, और ये प्रतिभाशाली बुद्धि और प्रखर बुद्धि, सामान्य बुद्धि और जड़ बुद्धि, ठीक है। इन 4 जो है फैक्ट्स को याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो है थ्योरीज जो है बुद्धि के लिए दी गई हैं। तो कुछ थ्योरीज जो है फेमस थ्योरीज हैं। जो 3 थ्योरीज जो हैं सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी। उसको आज समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो यूनिफैक्टर जो थ्योरी होती है, जिसे एक कारक सिद्धांत कहते हैं, ये अल्फ्रेड बिने ने दी थी। तो नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिने ने जो है एक कारक का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि सभी व्यक्तियों में जो है एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, जिसको इन्होंने नाम दिया था जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि जिसे कहते हैं। तो जी फैक्टर का ये होता है कि ये सभी में सामान्य होता है, हर एक व्यक्ति में समान होता है। उनका कार्य करने का जो है सबको, जैसे हम खाना बनाते हैं, अपना दिनचर्या का काम करते हैं, है ना, छोटे मोटे जो जैसे काम कर लेते हैं, वो सभी में समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को गाड़ी चलाने के लिए बहुत स्पेशल जो है नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो नॉर्मल प्रैक्टिस से अपने आप को सीख लेता है।
जैसे कार चलाना हो गया, है ना, ये नॉर्मल जो है ये सामान्य बुद्धि में होती है। हालांकि रेसिंग जो है वो विशिष्ट बुद्धि में आएगी, तो ध्यान रखिएगा, कार चलाना एक सामान्य बुद्धि है, लेकिन रेसिंग करना एक विशिष्ट बुद्धि है, क्योंकि उसमें गणना करनी पड़ती है कि कितनी रफ्तार होनी चाहिए, इस वक्त हम गाड़ी को, दूसरी गाड़ी को हम क्रॉस कर लेंगे, इस सब चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण होती हैं। तो समझ गए होंगे कि सभी व्यक्तियों में जो एक प्रकार की बुद्धि होती है वो जी फैक्टर जिसे कहते हैं, वो एक कारक सिद्धांत होता है, ये विनय ने दिया था। इसी तरीके से जो टू फैक्टर थ्योरी है जिसे द्विकारक से सिद्धांत कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने ये दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्होंने दो फैक्टर दिए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति में जो है सामान्य जो है बुद्धि के अलावा जो है कुछ विशिष्ट बुद्धियां भी होती हैं। तो हर व्यक्ति में जो सामान्य बुद्धि होती है वो हर व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन कुछ जो सामान्य तो होंगे, मतलब आप दिनचर्या के नॉर्मल तो काम कर ही लेंगे, आप व्यक्ति हैं, तो वो सारे जो काम जो दूसरे लोग कर ले रहे हैं, आपसे कम इंटेलिजेंट लोग कर ले रहे हैं, वो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक कुछ विशिष्ट बुद्धि भी है, आप कुछ विशिष्ट कर पाते हैं। जैसे आपके पास विशिष्ट कुछ खास प्रकार के जो है आप गुण हैं, आपने वो जो दूसरों से अर्जित किया है या आपके पास खुद ही है, आपके पर्सनल इंटेलेक्चुअल से आपने प्राप्त की है, तो वो जो है एस फैक्टर होता है, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट जो है ये सामान्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे म्यूजिकल, कोई गाना बजाना आता है आपको, है ना, आपको कोई आर्ट आती है, आप लेखक कवि है ना, आपको 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 दौड़ना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये जो है विशिष्ट प्रकार की बुद्धियों का है। ठीक है, बस इतना ही है, आपको नाम याद रखना है, और दो जी और फैक्टर और एस फैक्टर का नाम याद रखना है। अब तीसरा आता है जो थ्री फैक्टर थ्योरी जिसे कहते हैं, वो त्रिकारक सिद्धांत कहते हैं। ये स्टर्न जो है स्टर्नबर्ग ने दिया था ये थ्योरी। ठीक है, याद रखिएगा नाम, ये तीनों के नाम बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन थ्योरी हैं, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, प्रासंगिक बुद्धि जिसे कंटेक्चुअल भी इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, और दूसरी है व्यवहारिक बुद्धि जिसे एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस कहते हैं, और एक है घटिकी बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये एनालिटिकल जो है इंटेलिजेंस है। इन तीनों को समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो जो प्रासंगिक बुद्धि है, इसमें जो है व्यक्ति, इसमें जो है सूचनाओं का सही प्रयोग करके जो है व्यक्ति अपना काम करता है ना, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आप उसका सही इस्तेमाल करके अपना काम कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल सोच पर आधारित होती है कि मैंने जो काम करना था वो मुझे सामने से मिला और मैंने वो अपने कर लिया। और उसी तरीके से जो व्यवहारिक बुद्धि होती है जिसे एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, ये अनुभव आधारित होती है, एक्सपेरिमेंट पे आधारित होती है। कुछ अनुभव के माध्यम से कुछ करते हैं आप, कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल बुद्धि होती है। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया बना दिया, वो आप पर आधारित है ना, वो इस पर आधारित है। ऐसी तरीके से जो तीसरी बुद्धि है वो घटिकी विश्लेषणात्मक बुद्धि है। इसमें किसी व्यक्ति के अंदर जो है विश्लेषण करने की क्षमता जो है अधिक होती है। ठीक है, गणना करने की क्षमता जैसे कहते हैं, तर्क करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये आमतौर पे जो इस तरह की जो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है ये अमूर्त व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, जैसे जो कवि लेखक होते हैं, है ना, इस टाइप के जो होते हैं, इनके पास जो है इस तरीके की बुद्धि के सोच, जो अपनी सोच पर काम करते हैं, म्यूज़िक बनाने वाले, है ना, इस तरीके की जो है वो इस पर आधारित होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तीनों फैक्टर थ्योरी को मैंने समझा दिया है। अब अगला पॉइंट को समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक और जो है जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा एक पूछा जाता है। अगर इंटेलिजेंस के मामले में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये समझ लीजिए इन्हीं टॉपिक्स पे ही एक पॉइंट रख दिया जाता है। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, ये गार्डनर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने माना था कि जो व्यक्ति में जो है सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति में जो है एक यूनिक एबिलिटी होती है, उसी पे वो बच्चा काम करता है, व्यक्ति काम करता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में जो है कई स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं, तो ठीक है, तो उसमें जो इन्होंने जो स्वतंत्र योग्यताओं को डिफाइन किया था, तो उन्होंने इस तरीके की स्वतंत्र योग्यताओं को करीब 8 प्रकार से जो है उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने माना था कि किसी व्यक्ति में जो है 8 प्रकार की योग्यता हो सकती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं भी हो सकती हैं। तो जैसे कि पहला जो है उन्होंने बताया कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिस व्यक्ति में जो है म्यूजिक बनाने की जो है क्षमता हो, हाँ, म्यूजिक को समझने की क्षमता हो, वो बैठे बैठे जो म्यूज़िक बना देते हैं वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होते हैं। हम जैसे आप लोग ना कोशिश भी करेंगे तो म्यूज़िक नहीं बना पाएंगे, है ना। आपके घर में जो है कई लोग जैसे ढोलक बजा लेते हैं, मंजीरा बजा लेते हैं, है ना, हारमोनियम बजा लेते हैं, तो ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस उनके ऊपर पावर ज़्यादा होती है।
और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होता है, जिनको गणना करना आता है, मैथमेटिक्स अच्छी आती है, और साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं, इस तरीके जो टीचर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, इन टाइप जो होते हैं, इस टाइप के जो ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आती है। और नेचुरलिस्टिक जो होते हैं, वो नेचर के प्रति उनका प्रेम होता है, वो पेड़ पौधों के बारे में, खाद के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, नेचर के बारे में, बादल के बारे में, है ना, वर्षा कैसे होती है, पहाड़ों के बारे में, इस सब के बारे में उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से एक जो है वर्बल जो है लिंग्विस्टिक जो है इंटेलिजेंस होती है, इसे भाषाई बुद्धि कहते हैं। भाषाई बुद्धि में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को जो है भाषा में पकड़ बहुत अच्छी होती है। ये भाषा में पकड़ अच्छी होती है, ये एक अच्छे साइंटिस्ट या अच्छे लेखक हो सकते हैं। एक पत्रकार जो होते हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें देखिए कितना अच्छा लेख लिखा रहता है ना, इस टाइप की अच्छी कविता करने वाले इन ये जो हैं ये वर्बल में आते हैं। इसी तरीके से स्पेशियल जो होते हैं, जो जिनको स्थान की खाली स्थान की परख बहुत अच्छी होती है। जैसे जो आर्किटेक्ट होते हैं, आपका घर का जो डिज़ाइन करते हैं, या आपका इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, जो आपके खाली घर को जो है समझते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ करने से घर का स्थान भी भर जाएगा और ये देखने में भी अच्छा है, तो वो सोच पे है, ये अमूर्त चिंतन करते हैं और उससे ड्राइंग बना करके काम अपना। उसी तरीके से एक फिजिकल जो है इंटेलिजेंस होती है, व्यक्ति में जो है फिजिकल जो है गत्यात्मक जो है बौद्धिक क्षमता होती है। ऐसे जो होते हैं, जो जो बॉडी वॉडी जो बनाते हैं ना, जिम विम, उनको इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनकी फिजिकल जो है एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे रनिंग करने वाले, अब रनिंग करने वाले हर कोई रनिंग करता है, लेकिन कुछ लोगों की जो रनिंग जो है स्पेशल एबिलिटी अलग होती है। जैसे हुसैन बोल्ट जो होते हैं, हुसैन बोल्ट जो अफ्रीका का जो धावक है, अब वो उसकी दौड़ने की क्षमता अलग ही है। वो 100 मीटर की रेस 9 सेकंड में दौड़ जाता है, आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद 20 सेकंड में दौड़े। तो वो उसकी एबिलिटी है, चाहे आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं तो उसके आसपास तो पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद में भी हर किसी के बस के बाहर है। जैसे बुमराह का बॉलिंग स्टाइल है, वो डिफरेंट है, उसका फिजिकल एबिलिटी अलग है ना। सचिन का जो खेलने का तरीका है, वो धोनी का खेलने का तरीका हो, या विराट का तरीका हो, या मलिंगा की जो है श्रीलंका के बॉलर की जो बॉलिंग का तरीका हो, ये सब फिजिकल एबिलिटी में आते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस में आते हैं। इसी तरीके से जो है इंटर इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटर इंटेलिजेंस वो होता है जिसमें एक व्यक्ति में जो है दो या दो से अधिक जो है एबिलिटीज़ होती हैं। अब किसी व्यक्ति में जो है म्यूज़िक बनाने की क्षमता तो है, पर वो नेचर के बारे में भी बहुत अच्छा जानता है। या हो सकता है कि म्यूज़िक बनाने की क्षमता है, लेकिन उसके अंदर मैथमेटिक्स जो है को सॉल्व करने की जो है इतनी अच्छी एबिलिटी है कि क्या ही बताएं। या बहुत सारे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जिनको ना कविताएं लिख लेते हैं, शायरी लिख लेते हैं, और बाकी अपने दिनचर्या के नॉर्मल भी काम करते हैं। इस तरीके के लोगों को जो है इंटर इंटेलिजेंस में डालते हैं। इसी तरीके जो इंट्रा इंटेलिजेंस है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो है स्वयं के बारे में अब अच्छी जान होती है, वो दूसरों को जो मोटिवेशन जो प्रदान करते हैं, इस तरीके के लोग जो है इंट्रा इंटेलिजेंस में आते हैं। जैसे बुद्ध के उपदेश हो गए, या कृष्ण के सार हो गए, या स्वामी विवेकानंद ने अगर कोई उपदेश, तो ये इंट्रा इंटेलिजेंस में इनके खूबियों को माना जाता है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, यही आपको नाम याद रखना है और कुछ बातें याद रखनी है कि क्या है, ठीक। 3 डायमेंशनल जो है कुछ एक और जो है जिसको डिफाइन करते हैं, 3 डायमेंशनल बुद्धि जो है, ये जो है बुद्धि जो है, ये गिलफोर्ड ने दिया था, नाम यहाँ लिखा नहीं है इसलिए याद रखना, गिलफोर्ड ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें इन्होंने माना था कि व्यक्ति की जो मानसिक योग्यता है, उसके जो 3 तत्व होते हैं, और उसके जो 3 तत्वों में से 180 जो है उसके उपतत्व होते हैं। इसी को हम समझेंगे कि क्या है। तो वो 3 तत्व हैं, किसी चीज़ का जो है विषय वस्तु, कंटेंट क्या है, और उसका ऑपरेशन प्रक्रिया क्या है, संक्रिया जिसे कहते हैं। आप इंग्लिश में नाम ज़रूर याद रखिएगा, हिंदी में नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं पेपर बनाने वाला, कभी कभी उत्पाद ऑपरेशन को कोई और नाम दे सकता है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है, उत्पाद जिसे कहते हैं, ये 3 है। और हर में जिसमें कंटेंट में जो है 5 एलिमेंट है, जिसे उपतत्व कहेंगे, इसमें 6 एलिमेंट है, और लास्ट प्रोडक्ट में भी 6 एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो है पूरे जो टोटल एलिमेंट है 180 है, ये याद रखिएगा, टोटल एलिमेंट की संख्या 180 है। तो अब समझ लेते हैं कि कंटेंट क्या है, आखिर 3 तत्वों में जो है कंटेंट 3 में क्या है। तो ये कंटेंट जो होता है कि किसी समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, उसी को जो है कंटेंट कहते हैं। जैसे आपने कोई आप जैसे कि विषय वस्तु क्या है, आप किसी काम को करना चाहते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि माना कि हम एक बोतल बनाना चाहते हैं, पानी की बोतल बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम पानी की बोतल बनाना चाहते हैं। हमें कैसे बनाना है ये भी पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बोतल का आकार हमें कैसे देना है,
उसका डिज़ाइन कैसे देना है हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने 500 लीटर 500 ml की होनी चाहिए कि 1 लीटर की होनी चाहिए कि 10 लीटर की होनी चाहिए किसने की। तो ये विषय वस्तु के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम किसी काम को कर पाएंगे। जब विषय वस्तु आपको पता चल जाती है तो उसको ऑपरेशन प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। उसके जो है 6 उपतत्व हैं। अब ऑपरेशन प्रक्रिया का मतलब है कि आपको काम करने आना चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए उसके बारे में जो भी मशीन्स है उसके बारे में आना चाहिए, होना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए। उस प्रोडक्ट जो विषय वस्तु आप बनाने वाले हैं उसका जो है आपको सामान होना चाहिए, जैसे बोतल के लिए प्लास्टिक होनी चाहिए, है ना, उससे रिलेटेड जो है सांचा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑपरेशन में आती हैं। तो समस्या समाधान में जिस व्यक्ति प्रक्रिया से गुजरता है वही ऑपरेशन होता है, इस वस्तु का जो समाधान होगा इसमें ऑपरेशन में। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो होता है, जो समस्या समाधान जो होता है उसकी जो है हमें आखिर में जो सूचना प्राप्त होती है किसी भी ऑपरेशन के बाद, वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो जैसे कि आपने बोतल बनाया और बोतल बन जाने के बाद जो आपको बोतल पूरी बनी हुई बोतल मिलती है वही आपका जो है प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो बस इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो पूरी कोशिश की है कि मैंने सारे इसमें तथ्यों को शामिल करके आपको सब कुछ मैं बता दूं। ठीक है, आप इसमें बुद्धि में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक थ्योरी और दी जाती है जो क्रिस्टल एंड फ्लूइड जो है इंटेलिजेंस जो है वो किसने दिया था, तो या एक नाम याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी में। क्रिस्टल एंड फ्लूइड जो है सिद्धांत जो है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का जो सिद्धांत है वो कैटल ने दिया था। नाम याद रखिएगा, कैटल ने। केतली जैसा होता है ना, केतली, और क्रिस्टल और फ्लूइड मतलब लिक्विड, तरल और ठोस। तो केतली में आप अक्सर देखिए आप चाय बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वो केतली से, कैटल से याद रखिएगा नाम। ठीक, चलिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो है दिमाग में आपके बस जाए पूरा इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है। तो कौन सा जो तत्व है वो संवेगात्मक जो है बुद्धि का तत्व नहीं है, तो इसको समझते हैं कौन सा जो है तत्व जो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। यहाँ पूछा है नहीं है। तो आत्म प्रेरणा, परानुभूति, सहानुभूति और आत्म भावना की जो है पहचान करना। तो इसका आंसर है सहानुभूति। ये जो है संवेगात्मक बुद्धि का जो है इमोशंस जो होता है ना, वो सिंपैथी, ये सब चीज़ें जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगात्मक का संबंध है बुद्धि के विकास से संबंधित है, ये भाषा के विकास से संबंधित है, तर्क से संबंधित है ना, किसी चीज़ की समस्या को पहचानने से संबंधित है ना, इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुद्धि का जो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक कारक का सिद्धांत जो है वो बिने ने दिया था। इस यहाँ आंसर है इसका डी। और बिने ने जो है वो इन्होंने कहा था कि जो सभी व्यक्तियों में जो है एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने जी फैक्टर जिसे नाम दिया था, जिसे जो है सामान्य जो है बुद्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप देखते हैं कि छात्र जो है एक बुद्धिमान, आपका एक छात्र जो है बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, तो उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, आप खुश हैं उसके बुद्धिमानी से। उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे कि बहुत तेज है इसलिए हम उसको काम नहीं देंगे। वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, अब और उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। तो इसका सही जवाब है उसे और प्रेरित करने की कोशिश करेंगे, उसको और अधिक हार्ड वर्क देने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी जो है मेंटल एबिलिटी और ग्रो हो और बढ़े। उसे जितना से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि उससे सामान्य क्वेश्चंस की जगह उसे थोड़े से विशिष्ट टाइप के जनरल फैक्टर ना होकर के स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाए, उसकी जो एबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करें। ठीक है, एक पेंटर में जो है कौन सी टाइप की बुद्धि पाई जाती है, मूर्त, अमूर्त, प्रेरणात्मक या प्रत्यक्ष। तो जो व्यक्ति में जो पेंटर होता है वो अपनी सोच से काम करता है, कल्पना पर आधारित होता है, वो कल्पना से ड्राइंग बनाता है किसी भी चीज़ की, तो वो अमूर्त बुद्धि पर आधारित है। ठीक है, जिस बुद्धि में समाज और संपूर्ण वातावरण से व्यक्ति के संबंधों को महत्व दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो मूर्त बुद्धि कहते हैं कि अमूर्त बुद्धि कहते हैं, समकालिक बुद्धि कहते हैं या सामाजिक बुद्धि कहते हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में डिफाइन कर चुका हूँ पिछले टाइम, वो उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और अमूर्त बुद्धि जिसमें व्यक्ति जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में कल्पनाओं के आधार पर जो है कोशिश करता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का जो है स्रोत है, सोर्स क्या है उसका, आनुवांशिक स्रोत है, सामाजिक स्रोत है या अधिगम का स्रोत है या उपरोक्त सभी है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी जो है बुद्धि का है। आनुवांशिकता, माता पिता के जो गुण होते हैं बच्चे में मिलते हैं। अगर माता पिता स्वस्थ हैं और माता पिता का जो है बौद्धिक जो है विकास भी बहुत उच्च है,
तो हो सकता है कि आपके बच्चे का जो है बौद्धिक विकास भी उच्च होगा। समाज और वातावरण के साथ मिलकर के अंतःक्रिया करके जो है आप बुद्धि का विकास कर सकते हैं। आप समाज के नए जो है तथ्यों को सीख सकते हैं और उसमें वातावरण में जो आप जितना भी उसके साथ घुलेंगे मिलेंगे आपका बुद्धि का विकास होगा। अधिगम से का परिणाम है जिसमें आप लर्निंग के माध्यम से अपने बुद्धि के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक परीक्षण आता है जिसे आर्मी अल्फा परीक्षण कहते हैं। ये क्वेश्चन है जिसे क्या है, ये कैसा बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होता है कि व्यक्तिगत जो है अशाब्दिक परीक्षण होता है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होता है या सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अल्फा पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो ये सामूहिक जो है शाब्दिक परीक्षण होता है, ये सेना से संबंधित परीक्षण होता है, इसीलिए उसका नाम है आर्मी अल्फा परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, सेना से संबंधित जो है मनोविज्ञान का परीक्षण होता है। ये आमतौर पे जो है सेना में भर्तियों का मूल्यांकन करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये आमतौर पे जो है पढ़े लिखे जो अधिकारियों का टेस्ट होता है। इसमें जो अधिकारी होते हैं, बड़े उच्च वर्ग जो ऑफिसर्स होते हैं हाई पोस्ट पे, उनका चयन हेतु जो है उनका चयन प्रक्रिया है उसी, ये वही है। ठीक है, उनके चयन इसी के माध्यम से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी बीटा जो है परीक्षण है, यहाँ पे बीटा परीक्षण की बात हो रही है। तो आर्मी बीटा परीक्षण के साथ जो है बुद्धि परीक्षण है, सेम ऑप्शन है, व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत जो है अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। इसका आंसर है सामूहिक जो है अशाब्दिक परीक्षण होता है। ये कम पढ़े लिखे और निचले पोस्ट पर आधारित जो है, जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स नहीं, जो हवलदार टाइप के होते हैं ना, उनका परीक्षण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कहीं पूछ ले तो। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है। मैंने अभी पहला पॉइंट बताया था कि बुद्धि के जो है थॉर्नडाइक के जो है 3 प्रकार हैं, तो उसमें से कौन सा प्रकार नहीं है, अमूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर है जो है ये, इसका आंसर है संवेगात्मक जो है बुद्धि जो है अमूर्त बुद्धि है इसमें। ठीक है, और गत्यात्मक बुद्धि भी है, संवेगात्मक बुद्धि इसका प्रकार नहीं है। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तथ्यों को जानकारी रिलेटेड कोई भी बात हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।